बच्चों, आपको विस्थापन समझने के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको देखिए आप। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि अगर कोई वस्तु कुछ दूरी तय भी कर लेती है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? देखिए, मान लिया कि एक वस्तु बिंदु A से चलकर बिंदु B पर पहुंचती है। ये A है और ये B है, और पुनः बिंदु A पर लौट आती है। यानी पहले ये यहाँ से यहाँ जाती है B पर, और फिर B से A पर लौट आती है। इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 70 किलोमीटर जमा 70 किलोमीटर बराबर 140। ये यहाँ से चली A से और B तक पहुँची, और B तक कितनी दूरी आ रही है? ये 70। अब ये 70 से वापस A तक गई तो कितनी हो गई? फिर 70 हो गई। यानी कि 70 जमा 70 140। अतः इसका विस्थापन क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु A से, ये प्रारंभिक बिंदु था इसका, और ये फिर यहीं पर लौट आई है। प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम बिंदु B की दूरी बराबर 0। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि A से चली B पर और B से चली A पर, तो वापस लौट आई। दूरी तो उसने कोई कवर की नहीं है। अतः वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय करने के बाद भी विस्थापन शून्य है। इसका आंसर ये हुआ कि कुछ दूरी तय करने के बाद भी किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपनी कॉपी में कीजिए।